वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ श्रेष्ठ चारित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परमपिता परमात्मा की वाणी जीवन को पवित्र करने वाली है। वंदन है उन्हें जिन्होंने धरा को संयम तप साधना से सिंचित किया। वंदन उन महाश्रमणों को जिन्होंने हमारे आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था के बीज बोए। केवल आस्था के बीज ही नहीं बोए, उसे पल्लवित पुष्पित करके उसको सुरक्षित भी रखा। पाप के बीज बोने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन धर्म के प्रति आस्था के बीज बोने वाले विरले लोग होते हैं। और ये आनंद धाम का परिसर, ये आनंद धाम हमें नंदनवन की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि धर्म के प्रति श्रद्धा के, भक्ति के, आस्था के बीज बोए उन महापुरुषों ने। कहते हैं मिट्टी में बीज होते हैं, वह बीज मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह बीज अंकुरित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। और बीज क्या बनता है? कभी वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और वृक्ष का रूप धारण करने के बाद उस पर फल फूल लग जाते हैं। तब कहीं जाकर उस वृक्ष की सार्थकता नजर आती है। यदि वह बीज चट्टान पर गिर जाए तो हवा पानी से सड़कर कर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और वही बीज मिट्टी में पड़ता है तो वृक्ष का रूप धारण करता है। दोनों जगह मिटता है, चट्टान पर गिरकर भी मिटता है और वृक्ष मिट्टी में गिरकर भी मिट जाता है। लेकिन चट्टान में गिरकर मिटना उसका अस्तित्व नष्ट कर देना है, और मिट्टी में जाकर गिरना और स्वयं का अस्तित्व को नष्ट करना नहीं है, स्वयं के अस्तित्व को विराट रूप देना है। हमारा जीवन भी इस बीज से कोई कम नहीं है। यदि हमको भी उस बीज की तरह विकसित होना है तो हमें क्या करना चाहिए कि धर्म के जमीन में, भूमि में आस्था के बीज बोना है। तब कहीं जाकर सुख समृद्धि, अभी सुख का बोला ना महाराज ने, सुख समृद्धि के फल फूल लगेंगे। तब त्याग पर तपेंगे तो सब सुख समृद्धि के क्या होंगे? फूल फल लगेंगे। तब कहीं जाकर वह जीवन सार्थक जीवन कहलाएगा। धम्मपद में आता है, भगवान बुद्ध ने कहा है, सर्व पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एवं बुद्धान शासनम। बुद्ध ने अपने धम्मपद ने 15वीं गाथा में कहा है, सर्व पाप अकरणम। सब पाप जो है, पाप क्रिया, पाप विचार क्या है? अकरणीय है। कुशलस्य उपसंपदा यानी कुशल कार्य करना ही क्या है? अनुकरणीय है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केवल एकमात्र वैद्य हूँ। जो संसार के बीमारी लोग हैं, उस बीमारी वालों को मैं क्या देता हूँ? दवा देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5-5 बीमारियां लगी हुई है। कौन सी बीमारी है वो बता सकते हैं आप? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभयोग, 5-5 बीमारी लगी हुई है। उस बीमारी की मैं क्या करता हूँ? दवा देता हूँ। मैं कोई दार्शनिक नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो सिद्ध और दूसरा संसारी। अब सिद्ध का तो प्रयोजन हो गया है, अष्टकर्म से मुक्त हो गए हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है। और दूसरा कौन है? संसारी जीव। संसारी जीव जब संसार में रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, तो जीवन उपयोगी हर चीज की उसको आवश्यकता होती है। हर चीज
कमाता है, बैलेंस बैठता है क्या? नहीं बैठता है। एक समय कम करो, लेकिन उसका विवेक रखो। पहले उस बात का विवेक रखे तो यहाँ भी विवेक रखा जाएगा। कहीं शेवाल आती है तो तुरंत ब्रश से घस लेते हैं, अरे उसमें अनंत जीव है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? नमो अनंत 24 जिन नमो। ऐसे अनंत 24 के ग्रुप कैसे हो गए? अनंत हो गए हैं। और उसमें कितने जीव है? अनंत जीव है। और ब्रश लेकर क्या करते हैं? उसको घस देते हैं। कितनी जीवों की हिलना हो जाती है, कितनी पाप की अनुमोदना हो जाती है। रखते हैं ना, अभी दिसंबर महीना, जनवरी महीना किसका था? हुरडा पार्टी, सबको पता है हुरडा पार्टी। ये अटे बटे मस्त हुरडो को छान दिले बटे, गुड़ भेंडी हुरडो फेमस है ना, गुड़ भेंडी को हुरडो एकदम फेमस। मुझे एक व्यक्ति कहेगी, अरे पता नहीं कि गुड़ भेंडी को हुरडो है, कारण सगळं जण पार्टी करायला जावा। किसकी अनुमोदना है? पाप की अनुमोदना है। जितने व्यक्ति वो लेकर जाएगा, सबकी क्या लगेगा? पाप का अनुमोदन किसको लगेगा? उस व्यक्ति को लगेगा। पुण्य की अनुमोदना करो ना। तो पहला व्यक्ति है जो निडर होकर पाप करता है। जैसे कई लोग आते हैं उसमें से एक है अंगुलीमाल, जो निडर होकर पाप कर रहा था, जिसने प्रण लिया था कि 1000 व्यक्ति को क्या करूंगा? मैं मारूंगा। राजा बिंबिसार के साथ जो है उस अंगुलीमाल का वैर था। बिंबिसार ने जो अपने यहाँ क्या कहते हैं? बुद्ध ग्रंथ में बिंबिसार कहते हैं और अपने यहाँ क्या कहते हैं? शैनिक महाराजा। जो बिंबिसार के साथ उस अंगुलीमाल का क्या था? वैर भाव था। और वैर भाव होने के कारण राजा ने उसकी कुछ वस्तु छीन ली, कुछ छीन लिया, लेकिन वापस नहीं किया। तो उस अंगुलीमाल को बड़ा गुस्सा आया। पहले अंगुलीमाल नाम नहीं था, पहले दूसरा नाम था, बाद में उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो उसका कुछ छीन लिया, तब उसने जाकर वहां प्रण लिया कि मैं क्या करूंगा? 1000 व्यक्ति को मैं मारूंगा। उसने प्रण लिया। प्रण लेने के बाद अब पूरे गांव में क्या तहलका मच गया। उस रास्ते से न जाए, क्योंकि उस रास्ते से क्या है? अंगुलीमाल का इलाका है। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है, उसके इलाके में जाता है, तो क्या करता है? उसको काट डालता है। अंगुलीमाल का इतना आतंक वहां पर छाया हुआ था। रास्ता बंद कर दिया गया। 999 लोगों को उसने मार डाला, केवल अब एक ही बचा। राजा ने आदेश दिया कि वो रास्ता जो अंगुलीमाल की पहाड़ की तरफ जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए और वहां पर निषेध का बोर्ड लगा दिया जाए कि इस रास्ते से कोई नहीं जाए। इस रास्ते से क्या है? अंगुलीमाल का आतंक छाया हुआ है। बोर्ड लगा दिया गया। कभी कभार उसके अंगुलीमाल की माँ भी उसको पहाड़ पर मिलने के लिए जाया करती थी। जब उस माँ को पता चला कि अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मार डाला है, काट डाला है, अब 1000वां एक ही बचा है, कहीं वो मुझे भी न मार न दे, उसका प्रण पूरा करने के लिए अब माँ ने भी क्या किया? वहां जाना बंद कर दिया गया। अब वो वहां नहीं जा रही। अंगुलीमाल का केवल अभी एक ही शिकार बचा। सब गांव के लोग डरने लगे, यहां तक कि राजा भी बहुत डरने लगा। क्या उपाय करे? उतने में एक घटना घट गई। उस रास्ते से गौतम बुद्ध महात्मा जी उस रास्ते से जा रहे थे। उनके साथ एक शिष्य था। शिष्य के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ? वहां का बोर्ड देखा, निषेध का बोर्ड था कि इस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर अंगुलीमाल का आतंक छाया हुआ है। तो शिष्य ने गुरु से कहा, तथागत कृपा करके इस रास्ते से न जाए। क्यों, क्या बात है? प्रभु इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर एक अंगुलीमाल का आतंक छाया हुआ है। इस रास्ते से गए तो आपको भी वो क्या कर देगा? मार डालेगा। खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल लीजिए प्रभु, आप रास्ता बदल लीजिए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुमने मुझे बताया
रास्ते से ही जाऊंगा। वो साधु ही क्या जो थोड़े से परिसर से अपना रास्ता ही बदल दे? नहीं, उसको मेरी जरूरत है। मुझे अब इस रास्ते पर जाना ही है। अब वो रास्ते से निकले। तथागत ने, गौतम बुद्ध ने कहा कि शिष्य तुम यहाँ से लौट जाओ, मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है। और गौतम बुद्ध इस रास्ते से आगे बढ़ते गए और अंगुलीमाल को थोड़ी सी आहट हो गई। और जैसे ही अंगुलीमाल को आहट हो गई, उसने खड़ा होकर देखा कि कोई तो भी दूर से आ रहा है। जैसे ही उस व्यक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे आज मेरा प्रण क्या होगा? पूरा होगा। मेरा 1000वां शिकार क्या हो गया? मुझे नजर आ गया है। आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। और वह बुद्ध नजदीक आ रहे हैं और गौतम बुद्ध जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, क्या उनकी मस्ती, क्या उनकी चलने की अदा थी, क्या उनका तेज था? जैसे जैसे वो नजदीक आने लगे गौतम बुद्ध, वैसे वैसे अंगुलीमाल का हाथ कांपने लगा। उसके हाथ में खड़क क्या हो गई? थरथराने लगी। उसे अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी वहां रुक जाओ, मत आगे बढ़ो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब उस बुद्ध ने कहा, मैं भी क्षत्रिय हूं और तुम भी क्या हो? क्षत्रिय हूं। मैं भी क्षत्रिय, तुम भी क्षत्रिय। अब देखते हैं कौन किसका वध करता है। मैं नहीं रुकूंगा। मैं लौटने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुझे लौटाने के लिए आया हूं। तेरा स्वरूप तुझे लौटाने के लिए मैं आया हूं। तो गौतम बुद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे उसने कहा, तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहते कहते गौतम बुद्ध उसके सामने खड़े हो गए, मार दे। पर एक शर्त मेरी है, मुझे मारने से पहले मेरी एक शर्त है, उसको पूरा कर। सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ की टहनी तोड़ दे, काट डाल उस टहनी को। अब उसके हाथ में क्या थी? खड़क थी। एक सेकंड में उसने वो खड़क उठाई और क्या करा? टहनी पर लगा दी। और जैसे टहनी पर मार दी और टहनी क्या हो गई? नीचे गिर गई। काट दिया उस टहनी को। अब गौतम बुद्ध से कहा, गौतम बुद्ध मन ही मन मुस्कुराने लगे। अरे इस अवस्था में, इस परिस्थिति में, इस योग में भी क्या हुआ? ये मेरी बात मान रहा है। तो इसके परिवर्तन होने की इसकी संभावना दिख रही है, नजर आ रही है। और जैसे जैसे गौतम बुद्ध उसके नजदीक आ रहे हैं, तब उसने कहा, अब क्या करना है? बोल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अब क्या करना है? तब कहा कि अब इसको क्या कर दे? वापस जोड़ दे। अरे अंगुलीमाल ने कहा, मैं तो तुम्हें पागल समझता ही था, लेकिन अब क्या होगा? अब प्रतीत हुआ कि तुम सही में पागल सन्यासी हो। एक बार टूटने से कोई वस्तु वापस जोड़ी जाती है? एक बार टहनी टूटने से वापस क्या जोड़ी जाती है? तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि एक बार टूटने के बाद फिर जोड़ा नहीं जाता। तुमने 999 को तो तोड़ दिया है, अब उसको जोड़कर तो बता। वैराग्य के बीज प्रारंभ किए डालने, क्योंकि उसने बात मान ली थी। तभी बुद्ध को समझ में आ गया कि ये क्या है? सुपीक जमीन है, बीज डालो। और जैसे जैसे उपदेश देने लगे और उसके आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप से भर गया। पाप से दो पश्चाताप, पाप का प्रक्षालन करने लगा। प्रक्षालन करते करते देखा गौतम बुद्ध के उसके विचार परिवर्तित हो गए। चेंज योर थॉट, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। तुम्हारे विचार बदले की दुनिया तुम्हें बदलती नजर आ जाएगी। बदलने लगा, आंसुओं से भर गया। और जैसे आंसुओं से भर गया, गौतम बुद्ध ने सोचा मेरा काम बन गया। और बिना बोले ही गौतम बुद्ध क्या हो गए? लौटने लगे। तभी प्रभु के चरणों में गिर पड़ा
अंगुलीमाल वहां से प्रभु की आज्ञा लेकर क्या करता है, भिक्षा लेने गांव में जाता है। और जैसे ही किसके घर पर जाता है, जिन लोगों को काटा मारा उनके घर पर जाता है। जैसे ही उनके घर पर गए तो लोग क्या कहते, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा। समय और सब उनको क्या करने लगे, सब उनको पत्थर मारने लगे, लहूलुहान हो गया। और वैसे ही वापस लौटे, प्रभु के पास आए और लहूलुहान देखा प्रभु ने कि अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया। तो क्या किया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, आज बड़ी पीड़ा हो गई आपको, आज बहुत पत्थर मारे, आज मन को बड़ी पीड़ा हो गई। तो अंगुलीमाल ने, जो संत अंगुलीमाल बन गया, उसने बड़ा लाजवाब जवाब दिया, प्रभु मन तो आपके पास है, ये तो शरीर को पत्थर मारे, पीड़ा कैसे होती, मन को पीड़ा होती है, शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती है। और मन तो आपके चरणों में मैंने सौंप दिया है, पीड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं आता। चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। विचार बदले, पाप का प्रक्षालन किया और क्या हो गया, दुनिया बदल गई। परमात्मा की यात्रा करने लगे, कल का पापी और आज का परमात्मा। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन की सार्थकता और सफलता नजर आती है।